नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 की कौन सी वीडियो है आज? वीडियो नंबर 2। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं या हमने जिस टॉपिक पे पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया था वो क्या था? वो था हमारा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो आज हम पंचवर्षीय योजना को पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी होती है और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक हमें अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा हम ये नहीं समझ पाएंगे कि किस अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना बन सकती है और किस अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना नहीं बन सकती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा सबसे पहला, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं या फिर अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्ति आजीविका कमाने के लिए कार्यरत रहता है। और जिस व्यक्ति ने जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले वो जाके क्या करेगा? फर्स्ट वीडियो देखेगा, तब आपको ये वाले कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो, अर्थव्यवस्था कौन सा क्षेत्र बताया? जिसमें व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए कार्यरत रहता है। कार्यरत का मतलब किसी ना किसी कार्य में लगा रहता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने। ठीक, फिर हमने बताया था अर्थव्यवस्था जो होती है वो 3 तरह की होती है। कौन से 3 तरह बताए थे? मैंने बताया था आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मैंने बताया था आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था और मैंने बताया था आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आज हम इन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की व्याख्या करो। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान से देखना, पॉइंट्स बने हुए हैं, अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स ही हमें समझना है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है? इसमें सभी आर्थिक निर्णय। किसमें सभी आर्थिक निर्णय? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उसमें सारे के सारे आर्थिक डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं? उसमें सारे के सारे आर्थिक डिसीजन बाजार के द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा? बाजार के द्वारा। मतलब हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, हमें किसके लिए करना है। आपने 11th में पढ़ी थी केंद्र समस्या, तो उसके जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, वो डिसीजंस कौन लेता है? तो वो डिसीजंस बाजार लेता है, सरकार इसमें कोई भी डिसीजन नहीं लेती। ठीक है, देखो इसमें सभी आर्थिक निर्णय बाजार शक्तियों पर छोड़ दिए जाते हैं। मतलब बाजार स्वयं डिसाइड करेगा। ठीक है, जैसे क्या डिसाइड करना है? क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है, कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है? बाजार के द्वारा लिया जाता है। ठीक, आगे देखो, उत्पादन के साधनों पर। अब उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? उत्पादन के साधन भी हमने 11th में पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम पढ़े थे ना हमने। तो इन पर जो अधिकार होता है वो बाजार का होता है। ठीक है, देखो किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, निजी उद्यमियों का स्वामित्व होता है। मतलब निजी उद्यमी जो होते हैं, निजी लोग जो होते हैं, उनका क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है, सभी आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। किससे लिए जाते हैं? लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से। मतलब अगर कोई भी डिसीजन लेगा ना कि क्या उत्पादन करना है, तो वो केवल उसी चीज का उत्पादन करेगा। किस चीज का उत्पादन करेगा? जिसमें उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्या इसके द्वारा स्वाहित का पोषण होता है? मतलब इस अर्थव्यवस्था में, किस अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका पोषण होता है? मतलब किसकी भलाई होती है? ज्यादातर स्वाहित का पोषण होता है। स्वाहित का मतलब अपने लिए फायदा होता है, अपने लिए काम किया जाता है। ठीक है, स्वाहित का पोषण होता है और आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है और जो डेवलपमेंट हमारा होता है वो बहुत तेजी से होता है। ठीक है, इसमें सामाजिक हितों की उपेक्षा की जाती है। इसका मतलब हम इसमें सामाजिक हितों को ध्यान में नहीं रखते। इसमें सिर्फ किसको प्रॉफिट चाहिए? भाई मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं ऐसी चीज का उत्पादन करूंगा, चाहे इससे किसी का लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। जैसे मान लो मुझे दारू बनाने में फायदा हो रहा है तो मैं दारू ही बनाऊंगा, चाहे इससे किसी का नुकसान हो रहा हो या ना हो रहा हो, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा कौन सी अर्थव्यवस्था में होता है? तो सर ऐसा
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, जहां पे अर्थव्यवस्था कैसी होती है, पूंजीवादी होती है। क्लियर। अब बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था बिल्कुल पूंजीवादी की अपोजिट है। कैसी है? बिल्कुल अपोजिट है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अच्छा समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, दोनों को साथ लेके चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता था, सभी आर्थिक निर्णय बाजार के द्वारा लिए जाते थे। तो इसमें क्या होता होगा, देखो बच्चा बता रहा है क्या होता है, वो कह रहा है कि सभी आर्थिक निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल इसके अपोजिट है। देखो इसमें मुख्य आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा या समाज द्वारा सामूहिक हित को सामने रख कर किया जाता है। ठीक है, डिसीजन कौन लेता है, सरकार लेती है। किसको ध्यान में रखकर, तो सामाजिक कल्याण को। लेकिन यहाँ पर सामाजिक कल्याण से कोई भी लेना देना हमारा नहीं था। क्लियर। आगे देखो। ठीक है, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ये सारे डिसीजन कौन लेता है, सरकार लेती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन लेता है, तो सर बाजार लेता है। ठीक है, आगे देखो। उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है ना। और बाजार अर्थव्यवस्था में किसका स्वामित्व होता है, तो पूंजीपतियों का होता है या फिर किसका होता है, बाजार का होता है। क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सामूहिक हित का पोषण होता है। इसमें किसका होता है, देखो बच्चा बता रहा है किसका होता है, बोलो, स्वहित का पोषण होता है। और इसमें किसका होता है, इसमें सामूहिक हित का पोषण होता है। किसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, चलो। उपभोक्ता के पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि उपभोक्ता को केवल उन्हीं चीजों का उपभोग करना पड़ता है जो सरकार को लगता है कि उपभोक्ता के फायदे के लिए है ये चीज। ठीक है, उपभोक्ता के रूप में आपको केवल उन्हीं का उपभोग करना होगा, किसका, जो सरकार को उचित लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गई। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। और हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो इसका, किसका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। इसका मतलब उसमें पूंजीवादी के गुण भी पाए जाते हैं और उसमें समाजवादी के गुण भी पाए जाते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ध्यान से। अभी देखो, इसमें मुख्य आर्थिक निर्णय सरकार तथा बाजार शक्तियों द्वारा किए जाते हैं। इसमें कौन करता था, पूंजीवादी में, बताओ। देखो कह रहा है सर इसमें पूंजीपति करते थे, इसमें कौन करता था, सरकार करते थे। तो इसमें कौन करता है, इसमें दोनों करते हैं। कौन दोनों, सरकार भी करती है और बाजार भी करती है। ठीक है, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये निर्णय सरकार द्वारा भी लिए जाते हैं और बाजार द्वारा भी। कई क्षेत्रों में सरकार लेती है और कई क्षेत्रों में कौन लेता है, बाजार लेता है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। उत्पादन के साधनों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों का स्वामित्व होता है। ठीक है, कुछ जगह तो ऐसी होती है जहां पे किसका स्वामित्व होता है, जहां पे सरकार का स्वामित्व होता है। जैसे आपको पता होगा IOCL हो गया। ठीक है, जैसे आपको पता होगा पेट्रोलियम हो गया, इस पे किसका अधिकार है, सरकार का है। लेकिन टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया, इस पे किसका है, निजी लोगों का है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ क्षेत्र तो सरकार के हाथ में है और कुछ क्षेत्र किसके हाथ में है, निजी लोगों के हाथ में। क्लियर। चलो आगे। सभी आर्थिक निर्णय निजी तथा सार्वजनिक दोनों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। अच्छा सर, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल अपने प्रॉफिट के लिए किए जाते थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज के प्रॉफिट के लिए किए जाते थे, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अपने प्रॉफिट को भी ध्यान में रखा जाता है और समाज को भी ध्यान में रखा जाता है। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, देखो आगे। इसमें उपभोक्ता की प्रभुसत्ता बनी रहती है। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता का मतलब उपभोक्ता की सत्ता बनी रहती है। ठीक है, जिससे समानता व सामाजिक न्याय में वृद्धि होती है। मतलब उपभोक्ता की प्रभुसत्ता बनी रहती है, मतलब उपभोक्ता को जो उपभोग करना है वो अपने लायक उपभोग कर सकता है, अपनी पसंद का उपभोग कर सकता है। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता क्या होती है, बनी रहती है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले, इस अर्थव्यवस्था में जो विकास होता है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो विकास होता है, यहाँ तो बाजार के द्वारा किया जाता है विकास, यहाँ किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो हम विकास की बात करते हैं ना, वो विकास किसके आधार पे होता है, तो वो विकास पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पे होता है। किसके आधार पे होता है,
पंचवर्षीय योजनाओं के। अब इसके बाद ना जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सीधा डायरेक्ट किस पे बात करने वाले हैं, पंचवर्षीय योजना पे। क्यों? क्योंकि अब हम पंचवर्षीय योजना पर आ गए। पहले हमने पहले वीडियो पे किस पे बात करी थी, चैप्टर के बेस के ऊपर। आज हमने किस में बात कर दी, अर्थव्यवस्था के ऊपर। और हमने देख लिया कि 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है और भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में विकास किसके आधार पे होता है, पंचवर्षीय योजना के आधार पे होता है। और पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, स्वतंत्रता प्राप्ति। दूसरे चैप्टर में हमारे पास क्या हो गया, स्वतंत्रता हमें मिल गई, अब विकास कौन करेगा, हम करेंगे। कैसे करेंगे, तो पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पे करेंगे। क्लियर हो गया? मैंने आपको पहले कहा था ना कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर सारे के सारे कंबाइंड है। हम एक एक करके चलते चलेंगे। जिन्होंने हमारी वीडियो पहले चैप्टर की नहीं देखी है वो पहले चैप्टर की वीडियो देखे सारी की सारी, फिर सेकंड चैप्टर पे आया और फिर थर्ड चैप्टर पे। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। ठीक, अब बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतक्रिया का क्या अर्थ है। बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतक्रिया, इसको एक बार ध्यान से समझना, इसका आंसर ना इसी के अंदर छुपा हुआ है। बाजार शक्ति की स्वतंत्र अंतक्रिया, इसका मतलब बाजार को स्वतंत्र क्रियाओं के लिए छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब बाजार अपनी मर्जी से कोई भी क्रिया आसानी से कर सकता है, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होती। देखो जरा ध्यान से, इससे अभिप्राय उस स्थिति से है, किस स्थिति से, जब देश की सरकार मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करती। उसे इससे कोई मतलब नहीं है किसकी मांग है किसकी पूर्ति है, इससे कोई मतलब नहीं है। किसको? सरकार को। सरकार ने क्या कर दिया, पूरी तरह से छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हो गया, बाजार स्वतंत्र अंतक्रिया है, मतलब बाजार अपनी क्रिया के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, आगे देखो, उत्पादक को स्वतंत्रता होती है, उत्पादक को पूरी स्वतंत्रता है किस चीज की, कि वे अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु अपने संसाधनों का प्रयोग किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कर सकता है। मेरे पास लैंड है, जमीन है मेरे पास, अब बाजार की स्वतंत्र अंतक्रिया है, मैं अपने जमीन पर किसी भी चीज का उत्पादन कर सकता हूं, सरकार मेरे से रोक टोक नहीं करेगी। उसको बोलते हैं हम बाजार शक्ति की स्वतंत्र अंतक्रिया। सरकार को इससे कोई भी लेना देना नहीं है, मेरी लैंड है, मेरी मर्जी, मैं उसमें कोई भी उत्पादन कर सकता हूं। उसको बोलते हैं बाजार शक्ति की स्वतंत्र अंतक्रिया। क्लियर हो गया? चलो ठीक, आगे देखते हैं। उत्पादन करने हेतु कर सकता है, मतलब वो अपने साधनों का प्रयोग किसी भी चीज के उत्पादन के लिए कर सकता है। क्लियर? आगे देखो, वे केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहेगा। वे कौन? मैं मतलब बाजार शक्ति केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहेगी। किसका उत्पादन करना चाहेगी? सब जिसमें उसको प्रॉफिट होगा। इसको बोलते हैं बाजार शक्ति की स्वतंत्र अंतक्रिया। ठीक है, जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो, भले ही निर्धन वर्ग को हानि हो या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल है। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे निर्धन वर्ग को हानि हो रही हो, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। मेरा क्या काम है? मेरा काम है सिर्फ मेरे को प्रॉफिट कमाना। और ऐसा कहाँ होता है, ये वाली क्रिया कहाँ होती है, तो ये वाली क्रिया होती है कहाँ पे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। समझ में आ गया? एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था क्या होती है, समझ में आ गया, वह क्षेत्र जहाँ पे आजीविका कमाने के लिए व्यक्ति कार्यरत रहता है। क्लियर? दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें संसाधनों पर किसका अधिकार होता है, पूंजीपतियों का, बाजार का अधिकार होता है। डिसीजन कौन लेता है? बाजार लेता है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसमें जो होता है स्वहित का पोषण होता है, मतलब सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचा जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें डिसीजन कौन लेता है? सरकार लेती है। क्लियर? और जो भी संसाधन होते हैं उसमें किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। इसमें किसके लिए काम किया जाता है? सामाजिक कल्याण के लिए काम किया जाता है। फिर हम कहाँ आ गए थे? फिर हम आ गए थे अपनी अर्थव्यवस्था पे। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? दोनों चीज होती है, मतलब बाजार भी डिसीजन लेता है और सरकार भी डिसीजन लेती है। यहाँ पे लोगों के कल्याण को ध्यान में भी रखा जाता है और लोगों के प्रॉफिट को भी ध्यान में रखा जाता है। क्लियर हो गया? तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम, सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। बुक थ्योरेटिकल है, बिना सेल्फ स्टडी के काम आपका नहीं चलेगा। एक बार आपको जरूर पढ़ना है और जो डाउट हो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपके डाउट को बता दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के साथ। नमस्कार।